13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में एक ऐसा आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसने भारतीय समाज की दिशा और सोच को दोनों को बदल कर रख दिया। यह आंदोलन था भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ये दोनों ही आंदोलन सामाजिक कुरीतियां, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और बाहरी अंडामियों के विरुद्ध एक क्रांति के रूप में उभरे। इनका उद्देश्य था ईश्वर की भक्ति को निजी और सहज बनाना और प्रेम, करुणा, एकता तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। भक्ति आंदोलन की जड़ दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच दिखाई देती है, जब अलवार जो कि विष्णु भक्त और नयनार जो कि शिव भक्त संतों ने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने तमिल भाषा में भजन और पद लिखे जो सरल और भावनात्मक थे। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच का विरोध किया और यह बताया कि ईश्वर की भक्ति किसी जाति या लिंग की मोहताज नहीं होती। उत्तर भारत में यह आंदोलन 13वीं शताब्दी के बाद जोर पकड़ता है, जिसमें कई महान संतों और भक्त कवियों ने हिस्सा लिया। रामानुजाचार्य जो विशिष्ट देवत्व वेदांत के प्रवक्ता थे, ने भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का सरल मार्ग बताया। नतपंथी सिद्धांत और योग संप्रदाय ने भी ईश्वर की अनुभूति को शरीर साधना और आंतरिक अनुभव से जोड़ा। संत कबीर जो जात पात को निरर्थक मानते थे ने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भेद को नकारते हुए निर्गुण भक्ति का समर्थन किया, जिससे ईश्वर निरंकार है, केवल नाम और प्रेम में मौजूद है। गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक ने भी एक परमेश्वर, एक सच्चे नाम और सेवा करुणा की बात की। मीराबाई कृष्ण की अन्यायी भक्ति थी, जिन्होंने अपने प्रेमियाई पदों से समाज की स्त्री निरर्थक सोच को तोड़ा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी जो अवधी भाषा में थी और आज ही भारत की कोने कोने में पढ़ी जाती है। रैदास एक दलित संत ने सामाजिक समानता का संदेश दिया। सूरदास जो कृष्ण के बाल स्वरूप के उपासक थे, ने वात्सल्य रस से भक्ति को जोड़ा दिया। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्थानीय भाषाओं में था, जिससे आम जनता से सीधा संवाद हुआ। इस आंदोलन ने हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु जैसी भाषाओं को साहित्यिक समृद्धि दी और समाज को एकजुट करने का काम किया। धन्यवाद।